दोस्तों यह है देख सकते हैं रिंग भट्ठे लगाने का जो फर्स्ट पोजीशन होता है वह है। तो कभी देख सकते हैं इसमें पिलर डाला गया है, फिर इसके बाद एक लेयर डाला जाएगा। तो अभी देख सकते हैं जैसे कि एक लेयर डल गया है, तो इसी प्रकार जैसे पहला लेयर डाला जाता है तो वो इतना छोटा होने की वजह से इसमें थोड़ा गैपिंग आता है। लेकिन बीच वाला जो लेयर रहता है वो अलग रहता है, जैसे कि वो पिलर वाला है। और उसके बाद कहा जाए तो ये लेयर मतलब उसके बाद क्रम से इस प्रकार लेयर बाय लेयर लिया जाता है। जिसमें कहा जाता है भूसा डालने के लिए जो जगह है तो उसको छोड़ के देख सकते हैं लिया जाता है। इसको पूरी हाइट तक उठाया जाता है। कहा जाए तो जैसे कि एक लेयर पे खड़े होकर दूसरे लेयर को उठाना। तो अभी देख सकते हैं जैसे कि ये भट्ठा है तो ये भी उसी प्रकार लगाया जाता है। यानी बीच में एक पिलर डाला जाता है, फिर उसके बाद कहा जाता है लेयर लिया जाता है, जिसमें कहा जाए तो बीच में ज़्यादा गैपिंग जगह ना आ जाए, जिससे व्यर्थ भूसा ना जाए। इस प्रकार रहता है क्योंकि इसको पूरी तरह भूसे से भरना रहता है। तो खाली जगह है ज़्यादा से ज़्यादा ना बचे, जिससे आपका भूसा ज़्यादा उसमें ना जाए, यानी मैक्सिमम ही भूसा जाए। इसी प्रकार लगा के भट्ठे के साइज को बड़ा कर दिया जाता है। तो यह भट्ठा कहा जाता है जैसे कि 4-5 लेयर का होता है तो काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। और दोस्तों पकने के बाद जो भट्ठे की क्वालिटी आती है वो कुछ इस प्रकार रहती है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इसमें भूसा ही बस डाला जाता है, तो देख सकते हैं जो खाली जगह वो रहती है उन्हीं में भूसा डाला जाता है, तो वो किस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो ये प्योर भूसा है और जैसे जैसे लेयर निकलता है तो ईंट काफ़ी अच्छी आने लगती हैं। तभी ऊपर की नीचे ईंटें जो होती हैं तो वो काफ़ी अच्छी पड़ती हैं, जो कि नीचे की ईंटें होती हैं जो ज़मीन के संपर्क में होती है वो थोड़ा अलग रहती है, क्योंकि वो भी पूरी तरह पक जाती है लेकिन ज़मीन के संपर्क में होने की वजह से उसमें उतना मतलब कलर या फिर कहा जाता है ईंट में हीटपन नहीं रह जाता, क्योंकि वह ज़मीन पे के संपर्क में रहती है। लेकिन जैसे कि उसी जगह पर यदि दूसरा भट्ठा डाला जाए तो वह भी काफ़ी अच्छे से पक जाता है। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें कहा जाता है 2-3 लेयर तक जैसे भट्ठा निकल गया है, तो ईंट की जो क्वालिटी आई हैं वो काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। तो यह कहा जाए तो रिंग भट्ठा है और रिंग भट्ठे की ईंट कुछ इस प्रकार आती हैं। तो दोस्तों इसका जो बनाने का प्रोसेस होता है वो सेम उसी तरह रहता है, उसी प्रकार खड़ा करना रहता है। और साइज को भी ध्यान में रखते हुए, यानी ज़्यादा साइज बड़ा ना हो, देख सकते हैं इतना साइज दिया जाता है। और थोड़ा बहुत जैसे हो जाता है तो उसको मेंटेनेंस कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि भूसा जो लगने का डिपेंड होता है वो इसी पे डिपेंड करता है। यदि आपका भूसा ज़्यादा लग रहा है तो इसी साइज़ की वजह से हो सकता है ज़्यादा लगे। तो साइज़ हो सके तो मैक्सिमम ही दिया जाए, ज़्यादा ना दिया जाए। यदि ज़्यादा हो भी जाता है तो फिर वहाँ पर आप समझ जाइए कि भूसा हो सकता है ज़्यादा ही लगे। हालांकि ईंट भी ज़्यादा हीट पकेंगी, तो मैक्सिमम दिया जाए तो भूसा भी ज़्यादा नहीं लगता। तो कहा जाए तो इस साल कहा जाए तो हमने इसी प्रकार के कई सारे भट्ठे मतलब 5 से 7 भट्ठे करीबन इसी प्रकार लगाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से पक भी गए हैं। और सभी की बात की जाए तो करीबन 30 से 40 हज़ार के बीच में ही भट्ठे को लगाया गया था। अभी जैसा कि देख सकते हैं एक भट्ठा पक गया है और 2 भट्ठे लग रहे हैं, यानी एक भट्ठा कंटिन्यू चालू है, पकने का प्रोसेस है और ये लगाने का प्रोसेस है। तो ये कहा जाए तो भट्ठा सरल हो गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ भूसा बस डालना पड़ता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर भूसा है जो कि थोड़ी मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पर जो बगल में एक भट्ठा लग रहा है तो वह पूरी तरह कंप्लीट होने वाला है। जो भी भूसा बचा हुआ था उसमें डल गया है। तभी यह भट्ठा जैसे कि लग रहा है तो ये अभी कंटिन्यू जारी है। इसमें कहा जाए तो एक लेयर और लिया जाएगा, फिर जैसे कि इसमें भी पर्दा लगा के इसको भी पूरी तरह बंद करके इसमें भी आग डाल दिया जाएगा। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं जब तक इसको लगाया जा रहा है तब तक इसमें एक भी भूसा नहीं डाला जा रहा है। यानी जब तक यह पूरी तरह बन न जाए तब इसमें भूसा डालना पड़ता है। जब आग डालने की समय आता है या आग डालने की पारी आती है उस समय ही इसमें भूसा डाला जाता है। और जो जगह होती है वो खाली की खाली ही रही जाती है। इससे यह भी रहता है ना कि जो ईंट थोड़ा बहुत सूखी नहीं रहती तो वो भी सूख जाती है। और जैसे जिस दिन कंप्लीट हो जाता है यानी भट्ठा लगाने का प्रोसेस, या फिर आपको ऐसा लगा कि अब इतना ही हाइट तक या इतना ही बड़ा भट्ठा लगाना है तो उस दिन इसमें आग डाल दिया जाता है। तो यह लगाने तक इसी प्रकार बढ़ता रहता है। और दोस्तों जो भूसा डालने का प्रोसेस होता है वो ऊपर से ही होता है, यानी इस प्रकार भूसे को ऊपर से ही भरा जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक पूरी तरह भट्ठा जल ना जाए, जबकि जब पूरी तरह ऊपर में आएगा तो जलने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अभी देख सकते हैं यह भट्ठा कहा जाए तो लास्ट स्टेप में है, यानी 1-2 दिन में यह पूरी तरह पक जाएगा। तो इसमें 1-2 दिन तक जैसे जैसे खाली होगा तो इसमें और भूसा डालना पड़ेगा। और फिर यह भी कहा जाए तो पूरी तरह भर जाएगा, जैसे कि किनारे किनारे में भर गया है। और अभी ये भट्ठा जैसे कि लग रहा है और वो भट्ठा निकल रहा है।
तो दोस्तों इसी प्रकार कहा जाए तो रिंग भट्ठा लगाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा वो कोयले वाले भट्ठे या फिर अदर भट्ठे के मुताबिक, क्योंकि इसमें सिर्फ भूसा लगता है और जो लगाने का प्रोसेस होता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। इसको यदि एक बार लगाने के बारे में जान लिया जाए या फिर एक बार लगा लिया जाए तो ये उतना हार्ड भी नहीं रहता, क्योंकि अभी देख सकते हैं इसमें लेयर बाय लेयर उठाना रहता है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर इस प्रकार रहता है। तो अभी देख सकते हैं इसको किस प्रकार लगाया जाता है और कितना बड़ा भी लगा सकते हैं। साइज़ की कोई लिमिट नहीं है कि इतना बड़ा हो सके तो लगा दे, क्योंकि जैसे जैसे बाहर का लेयर आता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईंट आने लगती है। और सीढ़ी के माध्यम से कहा जाए तो भूसा डाला जाता है, यानी जैसे कि ज़्यादा हाइट हो जाती है तो सीढ़ी के माध्यम से इसमें भूसा डाला जाता है और इसी प्रकार का जो तो बनाया जाता है। सिर्फ इसमें थोड़ा पानी के मौसम में, यानी जैसे पानी आने का चांस हो गया